what is government. Student, this is our part second video, and before this, in part 1 we knew about the introduction of the government, we knew about the definition of the government, and also knew the levels of the government. If you remember, there are three types of, or there are three levels of government, and they are local levels, state levels, and central levels or national levels. So student, now move to the next topic. The next topic is laws and the government. अर्थात हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा जो आज का प्रकरण है वो है कानून और सरकार. Now let's start. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. अर्थात किसी भी देश में जो वहाँ की सरकार होती है उसे ही अधिकार होता है कानून बनाने का, और इतना ही नहीं, उस कानून को लोगों को फॉलो भी करना यानी मानना भी होता है. और दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और इसी प्रकार से केवल सरकार जो है ठीक ढंग से कार्य कर सकती है. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce decisions. जिस प्रकार से सरकार के पास कानून बनाने की या नियम बनाने की शक्ति होती है, उसी प्रकार उसके पास यह भी शक्ति होती है कि वह लोगों को बाध्य करे इन बनाए हुए कानूनों को मानने के लिए. अर्थात सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें लोगों को मानना ही पड़ता है, चाहे वो अपने मन से माने या जबरदस्ती माने, लेकिन उनको मानना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. आपको याद होगा स्टूडेंट्स, पुराने वीडियोज में मैंने बताया था कि जिस प्रकार से आप सड़क पर चलते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर्स हो, तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए होता है. वो लाइसेंस ही आपको अलाउ करता है कि आप मोटर बाइक या वैन चला सकते हो. इफ यू हैव नो लाइसेंस देन you can be arrested by the police, you can be fined or can be jailed. अर्थात आपको जुर्माना भी हो सकता है या आपको जेल में भी भेजा जा सकता है. Without this law, the government's power to make decisions is not of much use. और बिना इन कानूनों के सरकार की शक्तियों का या उनके निर्णयों का कोई अर्थ नहीं है. Now move to the next paragraph. Student, here are discuss. Think of an example of another law. Why do you think it is important that people abide by this law? अर्थात इस उदाहरण की ओर विचार करिए और किसी अन्य कानून के बारे में विचार कीजिए, लोगों को क्यों ये मानना चाहिए. ओके. In addition to any action that government can may take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर इसके अलावा लोगों को ये लगता है कि सरकार द्वारा कोई नियम या कानून ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, तो वो भी उनके अगेंस्ट कदम उठा सकते हैं. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसे उसके जाति या धर्म के कारण, अर्थात वो किसी दूसरे जाति का है या निम्न जाति का है या किसी दूसरे धर्म का है, और इस आधार पे अगर उसको सरकारी नौकरी में शामिल नहीं किया जा रहा है, उसे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, then he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. तो वो उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है और कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकता है, और अपने अधिकार के लिए वो यह दावा कर सकता है कि कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन. और उसके बाद इन सारे पहलुओं को जानने के बाद जो न्यायालय है वो आदेश करती है कि क्या उचित होना चाहिए या कदम उठाने की जरूरत है. सो दिस इज द टॉपिक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. अर्थात सरकार के प्रकार. अर्थात सरकार कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे. ऊपर के जो पहले के वीडियो में हमने जाना था लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इस वीडियो में हम जानेंगे अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सो लेट्स स्टार्ट.
who give the government this power to make decisions and enforce laws. सरकार को कौन ये अधिकार देता है, कौन ये शक्ति प्रदान करता है कि वो विभिन्न प्रकार के कानून बनाए और वो निर्णय ले और कानूनों को लागू भी करे? द आंसर विल बी यस, वी द पीपल। अर्थात सरकार को कानून बनाने, निर्णय लेने और उसे लागू करने का अधिकार जनता देती है। जनता अर्थात हम लोग देते हैं, ठीक है। और कैसे देते हैं? हाउ डू वी गिव देम राइट्स? वी गिव देम राइट्स थ्रू आवर वोट्स। हम अपने मतदान के द्वारा हम उनको ये अधिकार प्रदान करते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। अर्थात देश में किस प्रकार की सरकार है, इसके आधार पर हम ये इस ऊपर के प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। इन ए डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। यानी एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पर लोगों की सरकार हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही चुनी गई हो, तो ऐसे लोकतंत्र में, जिसको हम लोग जनतंत्र भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं सरकार को ये अधिकार प्रदान करते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम। जहाँ पर वो चुनाव के थ्रू, मतदान के थ्रू, उसमें वो अपने किसी मनपसंद या उनकी नज़र में जो अच्छा प्रतिनिधि होता है व्यक्ति, उसको वो चुनते हैं। वन सिलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। और एक बार जब ये लोग चुने जाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी अर्थात बहुमत के आधार पर सरकार का निर्माण करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ की सरकार जो होती है, जो चुनी जाती है लोगों द्वारा, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों का जनता के सामने उसको एक्सप्लेन करे, उसका विवरण दे और साथ ही साथ जो उसने निर्णय लिए हैं उसको वो बचाव भी करे। अर्थात कई बार क्या होता है, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आते हैं, लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, तो सरकार से जब उसके बारे में पूछा जाता है तो सरकार को उसके बारे में जवाब देना पड़ता है। Another form of government is monarchy. A first form of the government that was democracy, which we read now. हमने अभी पढ़ा उसको कि डेमोक्रेसी है पहला लोकतंत्र। नाउ द सेकेंड फॉर्म इज मोनार्की। यानी जो मोनार्की है ये दूसरे प्रकार की सरकार होती है, इसको हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। इट मीन्स दैट द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। इसमें राजा या रानी को ही अधिकार होता है निर्णय लेने का और सरकार चलाने का। नो वन अदर पर्सन हैज राइट टू रन द गवर्नमेंट एक्सेप्ट किंग और क्वीन। द मोनार्क may have a small group of people to discuss matters with, but the final decisions making power remains with the monarch. Although they have also some people who are their close ones or their officials with whom the king discussed। यानी राजा के पास कुछ ऐसे मंत्री या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो डिस्कस करता है, बट द फाइनल डिसीजन ओनली इज टेकन बाय द किंग। लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो राजा द्वारा ही लिया जाता है। वट एवर द मिनिस्टर्स एडवाइस, नो मैटर, द फाइनल डिसीजंस is taken by the king. Unlike in a democracy, kings and queen do not have to explain their actions or defend the decisions they take। अर्थात लोकतंत्र की तरह राजतंत्र में राजा या रानी को अपने लिए गए निर्णयों या अपने द्वारा किए गए कार्यों का न तो बखान करना पड़ता है, न तो लोगों के सामने उसका हिसाब देना होता है, और नहीं उन्हें अपने लिए गए निर्णयों के लिए बचाव करना पड़ता है। यानी जो भी डिसीजन लेते हैं उनके लिए बचाव भी नहीं करना। डिसीजन अच्छा हो या बुरा हो, ले लिया। अब जनता को उसको चाहे अच्छा लगे या बुरा उसको एक्सेप्ट करना होता है। द सिटीजन कैन नॉट go against or cannot ask any question to the king or queens. So this is the monarchy. Now student, discuss. Discuss means you will discuss at your home
or in the group of students and try to write the answer of this given questions. Do you think it is important for people to be involved in decisions that affect them? क्या आपको लगता है कि जो निर्णय लोगों को प्रभावित करते हैं उस निर्णय में उनका सम्मिलित होना बहुत महत्वपूर्ण है? गिव 2 रीजन्स फॉर योर आंसर. इसके लिए आप 2 कारण बताएंगे. दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू. यू विल राइट these questions answer in rough copy. Which type of government would you prefer to have in the place you live in? और आप किस तरह की सरकार को चुनना या देखना चाहेंगे जहां आप रहते हो और क्यों? Which of the statement below is correct? नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है आपको बताना है. करेक्ट those sentences दैट यू थिंक नीड करेक्शन. और इसके अलावा अगर इसमें जो ABC करके दिया हुआ इसमें अगर कोई करेक्शन हो तो आप कर भी सकते हैं. इन ए मोनार्की द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want. राजतंत्र में लोगों के पास या जो नागरिक होते हैं, प्रजा होती है, उनको अधिकार होता है कि वो जिनको चाहे उनको वो चुन सकते हैं. इसको आपको सही या गलत में बताना है. इन ए डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री. एक लोकतंत्र में राजा के पास ही अंतिम अधिकार होता है कि वो किसी देश पर वो शासन करे. अगर आप इसको इसमें स्टेटमेंट में कहीं आपको कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो आप कर सकते हो. इन अ मोनार्की पीपुल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्टिक्स. और राजतंत्र में लोगों के पास ये अधिकार होता है कि राजा द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनके अगेंस्ट वो क्वेश्चन रेज कर सकें. तो ये सारे क्वेश्चन आप इनका आंसर जो है अपने मन से और अपनी समझ के अकॉर्डिंग वट एवर यू थिंक अबाउट दिस you will write in your rough copy. Student, this is another homework for you, exercise work, and you will do all these questions at your home. Look at the statement in the column on the left. Can you identify which level they belong to? Place tick marks against the level you consider most appropriate. Student, यहाँ पर जो है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का दिया गया है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल, और उससे उसके बगल में ये स्टेटमेंट दिया गया है. इस स्टेटमेंट के आधार पर आप बताओगे कि ये किस लेवल के अकॉर्डिंग आएगा, स्टेट, लोकल या सेंट्रल. द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विथ रसिया. अर्थात भारत सरकार द्वारा रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का जो निर्णय है वो किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आएगा, लोकल आएगा, स्टेट आएगा, सेंट्रल आएगा. इस जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ. वैसे आपने अपना आंसर कर भी लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, देश चूँकि रसिया एक कंट्री है, एक अदर कंट्री है, और आपको पता है कि अगर कंट्री लेवल पे कोई डिसीजंस वगैरह लिया जाता है या अक्रॉस कंट्री अर्थात देश के बाहर की सीमाओं से या दूसरे देशों के साथ अगर रिलेशन संबंधी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. अर्थात केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार की वो जिम्मेदारी होती है ऐसे निर्णय लेने की. तो पहले में जो होगा आपका आंसर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट, I will give the meaning of all questions. The decision of government of West Bengal on whether to have board exam in class 8 for all government schools. अर्थात पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सरकारी स्कूलों में कराने का निर्णय लेना. इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी. डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में 2 नई ट्रेनों को चलाने का निर्णय. द डिसीजंस टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ विलेज. गांव में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर या किसी एक निश्चित स्थान पर एक सार्वजनिक कुआं खोदने का निर्णय लेना किस लेवल के अंतर्गत आएगा? डिसीजंस टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना. पटना में एक बड़ा बच्चों के लिए बड़ा पार्क बनवाने का निर्णय लेना. The decisions of the government of Haryana to provide free electricity for all farmers. हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी किसानों के लिए
बिजली की मुफ्त बिजली की सुविधा का निर्णय देना, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपीज नोट और 1000 के नए नोटों को जारी करने का या चलाने का निर्णय देना, ये किस लेवल के सरकार के अंतर्गत आएगा? ये सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है. यू विल डू बेटर, आई होप. सो ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक.